हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। ओके, आज मैं आपके साथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ओके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, आज मैं आपके साथ क्या डिस्कस करूँगी, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। ओके, और आज मैं इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक ऐसे भी बताने वाली हूँ जो आपने ओके ना पढ़ा होगा, कहीं ना ही सुना होगा। ओके, तो बने रहिए इस वीडियो में। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, जैसे एक स्थान से किसी भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना और उसको उसी सर्कल में वापस लेकर आना, उसे क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। जैसे कि कहीं हम अपने घर से बाहर जा रहे हो, ठीक है, फिर अपना काम, जो भी हमारा काम होता है वो करने के बाद वापस अपने घर पर आना, क्या होता है, ये एक सिस्टमेटिक काम हो रहा है। तो ये सर्कल में काम चल रहा है, तो ये क्या होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। ओके, ऐसे ही हमारे जो ह्यूमन में ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो इसी तरीके से काम करता है। ओके, ब्लड को एक से दूसरे, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना ही सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। ओके, तो अब बात आती है कि सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड की खोज किसने की, ये विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में इसकी खोज की थी। ओके, पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना क्या कहलाता है, परिसंचरण कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है, परिसंचरण कहलाता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ये कितने टाइप्स का होता है, नंबर फर्स्ट हार्ट, नंबर सेकेंड रुधिर वाहिनियां। ओके, ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल, अब मैं इसमें आता है नंबर फर्स्ट हार्ट, जो मेन काम करता है ब्लड का सर्कुलेशन का। हार्ट के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर जाके हार्ट के बारे में डिटेल वीडियो देखिएगा। ओके, आज मैं इसमें रुधिर वाहिनियां, ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कस करूंगी। ओके, रुधिर वाहिनियां, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, जो नलिकाएं रुधिर को हृदय व ऊतकों के बीच लाती ले जाती हैं। ओके, क्या होते हैं, जो नलिकाएं, मतलब जो पाइप होते हैं जिससे ब्लड बाहर जाता है, तो वो क्या होती हैं, नलिकाएं तो होती हैं, पाइप होते हैं। तो क्या होता है, ब्लड किससे, इससे फ्लो करता है। ओके, इससे ब्लड फ्लो करता है। नलिकाएं, तो क्या हुआ, जो नलिकाएं रुधिर को हृदय व ऊतकों के बीच लाती ले जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, ब्लड वेसल्स कहलाती है। ओके, नेक्स्ट, ब्लड वेसल्स के टाइप्स क्या होते हैं। ओके, नंबर फर्स्ट धमनियां, आर्टरीज, नंबर सेकेंड केशिकाएं, कैपिलरीज, नंबर थ्री सिराए, वेन्स। ओके, अब इनके बारे में हम समझेंगे। धमनियां क्या होती हैं, धमनियों का साइज क्या होता है, थोड़ा सा मोटा होता है। ओके, अब मान लीजिए ये धमनियां हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई हमारी धमनियां, इनसे ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब इनका साइज जो बढ़ेगा, कम होगा, अब इनका साइज ये कम हुआ यहाँ पे आके, तो ये किस में बदल गई है आके, ये केशिकाओं में बदल गई आके। ओके, फिर इनसे जो छोटी छोटी बहुत सारी ये निकलेंगी वेन्स, जो हमारी बॉडी में पतली पतली सी, हमारी बॉडी मतलब स्किन के नीचे होती है, वो क्या होती हैं, जो सिराएं होती हैं। ओके, अब धमनियों का क्या काम होता है, हार्ट से ब्लड को टिश्यू तक ले जाना। क्या काम होता है धमनियों का, हार्ट से टिश्यू तक ले जाना, ऊतकों तक ले जाना। और वो ब्लड कैसा होता है, वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है। ओके, अब केशिकाओं का क्या काम होता है, कैपिलरीज का, ब्लड वेसल्स को हार्ट तक ले जाना, ब्लड वेसल से हार्ट तक ले जाना। मैंने आपको हार्ट में बताया था कि हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। ओके, तो इसमें क्या होगा, ब्लड जो होगा, जो धमनियां क्या काम करेंगी, धमनियां ब्लड को हार्ट से टिश्यूज तक ले जाएंगी। यहाँ
हार्ट से कहाँ तक ले जाएंगी, टिश्यू तक, ओके। और ये जो केशिकाएं होती हैं, जो केशिकाएं कैपिलरीज, कैपिलरीज ब्लड को क्या करते हैं, ब्लड वेसल से हार्ट तक ले जाती हैं। ये कहाँ ले जाएंगी, ये ब्लड वेसल्स, ये कहाँ ले जाएंगे ब्लड को, हार्ट तक, ओके। और ये जो ब्लड लेके जाएंगे ये कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड। ये ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड, O2 प्योर होता है, ये अनप्योर ब्लड होता है, ओके। क्योंकि जब ये ब्लड लंग्स तक पहुंचेगा तब क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन मिलेगी। उससे पहले क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। अब सिराओं की बात आती है। सिराएं क्या होती है, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स दैट कनेक्ट आर्टरी एंड वेन्स। क्या होता है, जो स्मॉल ये जो होती है, ठीक है, जो हमारी स्किन के ऊपर ब्लू कलर की दिखती है। हमारी स्किन है, स्किन में ही हमें ब्लू कलर की दिखती है, ओके। तो ये क्या होती है, ये स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स दैट कनेक्ट आर्टरी एंड वेन, जो ये आर्टरी और वेन से कनेक्ट होती हैं, ओके। समझ में आ रहा है आपको। सबसे पहले क्या होगी, मोटी मतलब धमनियां। धमनियों का साइज क्या होता है, वो मोटा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आती हैं केशिकाएं। केशिकाओं का साइज उससे थोड़ा सा कम होता है, ओके। और सिराएं क्या होती हैं, सिराएं बहुत ही पतली पतली होती हैं, ओके। अब इनमें ब्लड फ्लो कैसे करता है, ओके। जो कोशिका, ये धमनियां होती हैं, धमनियों से ब्लड कैसे, हमारे हार्ट होता है, हार्ट से कहाँ जाएगा ब्लड, सीधे धमनी में जाएगा, ओके, आर्टरीज में, ओके। हार्ट आर्टरीज का पाइप होता है, वो कैसा होता है, मोटा होता है, ये समझ लीजिए। ये क्या हो गई, धमनी, ये हो गया पाइप, ठीक है। यहां से ब्लड फ्लो करेगा, ठीक है। क्या है ये, आर्टरीज। अब ये जो ब्लड यहां से जाएगा, तो ये ब्लड कहाँ जाएगा, ये केशिकाओं में, कैपिलरीज में, ठीक है। ये फिर ये सारे ये शिराओं में पहुंच जाएगा, ओके। ये साइज में हमेशा याद रखिएगा, ये साइज में कैसे होती हैं, मोटी होती हैं, इसीलिए इनको बॉडी के बहुत अंदर रखा गया है, ओके। नेक्स्ट, ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन कितने टाइप्स का होता है, ब्लड सर्कुलेशन 2 टाइप्स का होता है, ओपन सर्कुलेशन एंड क्लोज्ड सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन क्या होता है, ओपन सर्कुलेशन किस में होता है, आर्थ्रोपोड्स और मोलस्का जंतुओं में होता है, जिसमें हेमोसाइनिन और कॉपर प्रोटीन होता है, ओके। अब हम देखते हैं कि इनमें जो ओपन सर्कुलेशन होता है वो कैसे होता है। आर्थ्रोपोड्स के आपने एनिमल्स देखे होंगे, स्नेल, घोंगा वगैरह होते हैं, उनमें ओपन सर्कुलेशन होता है। ओपन सर्कुलेशन जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, उनका जो आपने कवर देखा है स्नेल का, जो एक होता है उसको कवर बाहर से किया हो गया होता है, और हमारे जो बॉडी में बोन्स होती हैं वो हमारे बॉडी के अंदर होती हैं। इसीलिए क्या है, इनका जो ब्लड सर्कुलेशन इनमें होता है वो कैसा होता है, ओपन सर्कुलेशन होता है, क्योंकि उसके कवर के अंदर उनकी बॉडी को रखा गया है। उसके अंदर अगर उनको जरा सा भी कट करेंगे तो क्या होगा, एक तरीके से ब्लड उनके ना तो वेन में पहुंचता है, ना ही नसों में किसी तरीके का बहता है, उनकी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है। इसीलिए उनको एक हार्ड से कवर में उनको रखा गया है, ओके। अब बात आती है क्लोज्ड। क्लोज्ड किस में होता है, मनुष्य में। इसमें हीमोग्लोबिन होता है, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, ओके। मनुष्य में कैसे होता है, क्या हम लोग घोंगे के तरीके बने हुए हैं, नहीं, क्योंकि इसीलिए हमें क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन, हमारा जो ब्लड बह रहा है हमारी बॉडी में, क्या हमें बाहर से दिखता है, नहीं दिखता है, क्योंकि हमारी बॉडी को बोन्स अंदर होती है, और बोन्स में हमारी वेन्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, जो धमनियां होती हैं, जिससे ब्लड फ्लो होता है पूरी बॉडी में, हार्ट से लंग्स में, लंग्स से सारा जो साइकिल होता है उस तरीके से होता है। तो क्या है, ये जो ह्यूमन होता है वो किस में आता है, क्लोज्ड सर्कुलेशन सिस्टम में, ओके।
इसमें नोट्स है। ल्यूकेमिया, ये ल्यूकेमिया क्या होता है? ये ब्लड कैंसर होता है। ब्लड कैंसर ल्यूकोसाइट्स की संख्या बढ़ जाती है। ब्लड कैंसर कैसे होता है? उसमें ल्यूकोसाइट्स होता है, उसकी संख्या बढ़ जाती है। ओके, जो 5000 से 9000 प्रति ml, 1 ml जो ब्लड होता है उसमें कितनी होती है इनकी संख्या? 5000 से 9000। अगर वही संख्या में ग्रोथ हो जाती है, बढ़ जाती है, तो क्या होता है? हमें ब्लड कैंसर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट। अब आते हैं हम ओपन सर्कुलेशन सिस्टम होता कैसे है। ओके, ओपन सर्कुलेशन सिस्टम का मेथड क्या है? पहले ब्लड कहाँ जाएगा, देन आफ्टर कहाँ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले क्या है? ये हार्ट, हार्ट से ही ब्लड फ्लो होता है। ओके, तो सबसे पहले हार्ट कहाँ जाता है? अओर्टा में। ठीक है, अओर्टा से ब्लड कहाँ पहुंचेगा? हमारा साइनसेस इन ब्लड कैविटी में। ओके, फिर ब्लड कैविटी से ब्लड कहाँ पहुंचेगा? पेरिकार्डियल साइनस में, अराउंड हार्ट, हार्ट के चारों ओर। ओके, फिर ये क्या करेगा? ये सीधे हार्ट में पहुंच जाएगा। ओके, इनमें क्या होता है? वन सर्कुलेशन सिस्टम होता है, एक चक्रीय सर्कुलेशन होता है। ओके, ये कैसा होता है? ओपन सर्कुलेशन। ये शीप, घोंगे, मोलस्का जो भी प्राणी होते हैं, जंतु होते हैं, उनमें होता है। ओके, नेक्स्ट। अब आते हैं हम क्लोज्ड सर्कुलेशन सिस्टम, जो कि हम लोगों में होता है। ओके, नंबर फर्स्ट हार्ट। हार्ट से कहा जाता है? सबसे पहले आर्टरीज में। कहाँ पहुंचेगा? टू बॉडी ऑर्गन्स, आर्टरीज। हार्ट से सीधे कहाँ गया? आर्टरीज, मतलब धमनी में जाएगा ब्लड, धमनी। ये आर्ट्रियोल्स में जाएगा। ओके, टिश्यूज। फिर कहाँ पहुंचेगा? कैपिलरीज। मैंने आपको बताया था इनका आर्टरीज का साइज क्या होता है? ये सबसे मोटी होती है। ओके, पाइप के तरीके होती है। ठीक है, पाइप बहुत तेजी से फ्लो करेगा, इसका जो दाब होगा 120 का दाब होता है, इसमें ब्लड बहुत तेजी से फ्लो करता है। ओके, फिर ये आर्ट्रियोल्स में जाता है, इनका साइज थोड़ा सा इससे कम हो जाएगा। ओके, फिर ये क्या होगा? कैपिलरीज होती है, जो हमारी छोटे छोटे जो वेन्स दिखती हैं ब्लू कलर की, ये कैसी होती है? बहुत महीन सी होती है। ठीक है, पतली सी। ये कैपिलरीज हो गई है। ठीक है, ये वेनस फॉर्म ऑर्गन्स हो गए। फिर ये वेन्स, वेना कावा, जो वेना कावा वेन होती है, जो टिश्यूज, जो हमारे जो वेनस फ्रॉम ऑर्गन्स, इससे लेकर जाती है ये, फिर ये वेन्स को देती है, जो फ्रॉम वेना कावा होती है जो वेन, फिर वो कहाँ पहुंचाती है? वो हार्ट तक पहुंचाती है। ओके, तो जो ब्लड जाता है ये यहाँ से, पहले क्या होगा? ब्लड हार्ट से पहुंचेगा आर्टरीज में, आर्टरीज से कहा जाएगा? आर्ट्रियोल में, फिर पहुंचेगा कैपिलरीज में, फिर ये वेन्यूल्स फ्रॉम ऑर्गन्स में पहुंचेगा, फिर वेन्स में पहुंचेगा, फिर दोबारा से हार्ट में हो जाएगा, फिर हार्ट से फिर लंग्स में जाएगा। ओके, लंग्स से क्या करेगा? ऑक्सीजन लेगा। पहले तो ये ब्लड में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड होता है, उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं होती है। फिर वो ब्लड जब लंग्स में पहुंचेगा, ऑक्सीजन लेगा, तब वो फिर अपना साइकिल पूरा करेगा। ओके, नेक्स्ट। अब आते हैं हम यूनि सर्किट सर्कुलेशन और डबल सर्किट सर्कुलेशन। यूनि सर्किट सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? कि एक चक्रीय सर्कल, मतलब एक ही चक्र में किसी का ब्लड सर्कुलेशन कंप्लीट हो रहा हो। ठीक है, सिंगल में। तो ये किस में होता है? मछलियों में होता है। उनमें क्या होता है? एक ही बार में ब्लड का सर्कुलेशन का जो चक्र है, साइकिल होती है, वो पूरी हो जाती है। ओके, और ये जो डबल सर्कुलेशन है, ये किस में होता है? एम्फीबिया में होता है, रेप्टिलिया में होता है, पक्षी व स्तनधारियों में होता है। ठीक है, स्तनधारियों में हम लोग भी आते हैं, तो हम लोगों में कैसा सर्कुलेशन होता है? डबल सर्किट सर्कुलेशन। ओके, तो ये कैसे होता है? ये आ गया सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में कौन आता है? ह्यूमन आता है। तो ये सबसे पहले ये जो लंग्स है, लंग्स में क्या है? पल्मोनरी कैपिलरीज। ओके, फिर ये पल्मोनरी वेन,
फिर ब्लड कहाँ आया, पल्मोनरी वेन में आया। ओके, फिर ये कहाँ आया, इसमें, इससे कहाँ जाएगा, ये आयोटा, फिर लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, आर्ट्रियल ब्लड। ओके, ये ब्लड यहाँ से यहाँ पहुंचेगा। इतनी जो कैपिलरीज, मैंने आपको बताया था कि कैपिलरीज की बहुत पतली पतली सी होती है। ओके, गुच्छों के तरीके हमें दिखती है। फिर ब्लैक ब्लड, राइट। अब इसमें ये ब्लैक ब्लड कैसे दिख रहा है, इसमें क्या होता है, ये एक साइड में, इस साइड में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक साइड में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ओके, तो ये जो सर्कल हो रहा है पूरा, एक ब्लड यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, फिर ये ब्लड यहाँ से यहाँ आके फिर से यहाँ आ गया। ओके, तो ये कितने सर्कल में ब्लड कंप्लीट हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन 2 सर्कल में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, 2 साइकिल, 2 चक्र लग रहे हैं उसको ब्लड का सर्कुलेशन करने में। अब आते हैं हम फिश में। फिश का हार्ट ये रहा। इसमें क्या है, इसमें जो ब्लड पहुंच रहा है, ये हार्ट, इनका ये हार्ट है इसका, फिश का, तो ये हार्ट है, ये ऑक्सीजन है डिलीवर टू टिश्यूज। ओके, ये ऑक्सीजन इसने ली, ठीक है, तो इसमें ये क्या है, इसका सिर्फ एक ही चक्र पूरा हो रहा है। इसीलिए फिश में क्या, ओनली फिश में क्या होता है, सिंगल यूनिसर्कुलर सर्कुलेशन होता है। ओके, आई होप कि आपको ये यूनि सर्किट सर्कुलेशन और डबल सर्किट सर्कुलेशन के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट, अब आते हैं हम धमनी और सिरा में अंतर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, धमनी और सिरा में, और आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। ओके, धमनी क्या होती है और सिराएं क्या होती हैं। ओके, धमनी ब्लड को हार्ट से ऑर्गन्स में ले जाना। क्या होता है इनका, जो ब्लड को है, ब्लड को क्या होता है, हार्ट से ऑर्गन्स तक, मतलब बॉडी मसल्स तक ले जाना, क्या होता है, ये धमनी का काम होता है। ओके, इसमें क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है। इसमें क्या, शुद्ध रक्त होता है। कैसा, इसमें ऑक्सीजन मिली हुई होती है। नंबर 3, उच्च दाब होता है। अब एक बात सोचिए कि अगर ये धमनी है, साइज में ये मोटी है, ठीक है, ये मोटी है, फिर इसका जो ब्लड का फ्लो होगा, किसी भी चीज को हम ब्लड फ्लो करेंगे तो क्या होगा, कितने, जब ये साइज में मोटा है तो ज्यादा दाब लगेगा, तो क्या होगा, ये अधिक दाब से ब्लड को फ्लो करेगा। ओके, तो जो दाब लगता है ब्लड को फ्लो करने में, क्या होगा, 120 का दाब लगता है। और 120 का अगर दाब लगेगा किसी भी चीज में, तो वो चीज जो होती है वापस नहीं आती है। ओके, क्या होगा, 120 के स्पीड से जाएगी तो फिर नेक्स्ट ऑर्गन्स में पहुंचेगी, लेकिन वो वापस नहीं आती है। ओके, इसकी दीवार कैसी होती है, मोटी होती है, ये गहराई में पाई जाती है। अब एक बात सोचने वाली ये है कि इसको, जैसे हमारी जो कैपिलरीज हैं वो हमें बाहर से दिखती हैं, ब्लू कलर की जो नसें होती हैं, ठीक है, लेकिन ये जो होती है ये हमें बाहर से क्यों नहीं दिखती है, क्योंकि इनमें जो ब्लड फ्लो होता है, ब्लड फ्लो होने के लिए इनको दाब की ज्यादा जरूरत होती है। जब दाब ज्यादा लगेगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा, तो क्या होगा, ब्लड एकदम से बहुत तेजी से हो जाए। अगर इसको धमनी को अगर बाहर रखा जाता तो क्या होता, ब्लड बहुत प्रेशर से जाता, तो शायद इसके फटने का भी डर रहता। इसीलिए क्या होता, क्या है, ये धमनी को हमारे बॉडी के अंदर रखा गया है। ओके, ये कहाँ पर होती है, ये गहराई में पाई जाती है। ठीक है, इसमें कपाट प्रेजेंट नहीं होते हैं। कपाट का मतलब बॉल्स, ये जो बॉल्स होते हैं ये, ओके, इसमें ये प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि इतने 120 का जो दाब लगता है, उससे जब ब्लड फ्लो होकर जाएगा तो वो उसमें वापस आने की कोई संभावना ही नहीं है। तो इसीलिए क्या हुआ, इसमें बाल प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये इनका रंग कैसा होता है, इनमें ब्लड की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। ब्लड कैसा होता है, रेड कलर का होता है, इसलिए इनका कलर भी रेड होता है। ओके, अब आते हैं हम सिरा में। सिरा का क्या काम होता है, ब्लड को ऑर्गन से हार्ट तक ले जाना। जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको वापस से हार्ट तक ले जाने का काम कौन करता है, सिरा करती है। ओके, अब ये क्या है, इसमें कौन सा ब्लड पाया जाता है, इसमें
अशुद्ध रक्त पाया जाता है। इसमें कौन सा पाया जाता है? शुद्ध रक्त पाया जाता है। इसका अपोजिट है ये, ठीक है। इसमें क्योंकि ये जब हार्ट से निकलता है ब्लड तो क्या होता है? ऑक्सीजन लेकर निकलता है, ओके। और जब ये जाता है ब्लड ऑर्गन्स से हार्ट तक जाता है तो वो क्या होता है? ब्लड शुद्ध होने के लिए जाता है, उसमें ऑक्सीजन मिलाने के लिए जाता है, ओके। तो इसका क्या काम होता है? ब्लड को ऑक्सीजन कर लेकर, ठीक है। इसमें अशुद्ध रक्त होता है, इसमें कम दाब होता है, ठीक है। अब इसमें कम दाब कैसे होता है? अब इसका ये जो साइज होता है इसका पतला होता है और इसमें क्या पाए जाते हैं? इसकी दीवार पतली होती है, ये सतह पर पाई जाती है, मतलब ये इतनी गहराई पर नहीं पाई जाती है। इसमें कपाट प्रेजेंट होते हैं। अब भाई अब ये सोच रहे होंगे कि आप इसमें कपाट प्रेजेंट नहीं है और इसमें कपाट प्रेजेंट क्यों है? क्योंकि इनमें कम प्रेशर लगता है। यहीं पे इसका 120 का प्रेशर लगा और इसका क्या प्रेशर लगा? 80 का प्रेशर लगा। तो इसमें क्या होते हैं? वाल्व प्रेजेंट होते हैं। अब ये वाल्व इसलिए प्रेजेंट होते हैं, अब ये ब्लड यहाँ से फ्लो किया 80 से, मतलब स्लो ब्लड जाएगा। तो जैसे ही ब्लड यहाँ पहुंचेगा, इसको क्रॉस करेगा, तो जब कम दाब पर है तो क्या है ये ब्लड जब जाएगा यहाँ से तो इसके वापस आने का भी संदेशा रहता है। क्या रहता है? ये बहुत चांसेस रहते हैं कि ब्लड वापस हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? ये कपाट है, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे, जो ब्लड बाहर निकल गया उसको वापस आने नहीं देता है, इसलिए ही इसमें वाल्व प्रेजेंट होते हैं। इसका रंग कैसा होता है? नीला होता है, ओके। इसका रंग कैसा होता है? नीला। ये जो हमारी बॉडी में ऊपर से दिख रही है, हमारे हाथों में, ये क्या होते हैं? सिराएं होती हैं, ओके। इनका रंग कैसा होता है? नीला होता है। ब्लड प्रेशर ऑलमोस्ट इस टाइम में सभी के मतलब ब्लड हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर हो जाए तो आप जानिए कि ब्लड हाई ब्लड प्रेशर कैसे होता है और लो ब्लड प्रेशर कैसे होता है, ओके। जिस दाब के साथ रुधिर धमनियों में बहता है उसे बीपी कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि दाब जो ब्लड जाता है उनका क्या होता है? दाब होता है 120 बट 80, ओके। तो धमनियों में कैसा ब्लड किस दाब से बहता है? 120 के दाब से बहता है, ओके। उसे क्या कहते हैं? बीपी। बीपी की शॉर्ट फॉर्म ये क्या है? ब्लड प्रेशर। इसको नापने में मैनोमीटर का यूज किया जाता है। आपने देखा है कि डॉक्टर यहाँ लगाकर ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, तो उसका क्या नाम होता है? स्फैग्मोमैनोमीटर, ओके। ब्लड कहाँ? आर्टरीज। इसमें किसका जो ब्लड प्रेशर नापते हैं तो वो किसका ब्लड प्रेशर नापते हैं? किसका दाब चेक किया जाता है? आर्टरीज का किया जाता है, फिर वेन्स का किया जाता है, फिर कैपिलरीज का किया जाता है, ओके। मनुष्य में आदर्श सिस्टोलिक दबाव इसका कितना होता है? 120 से 130 mm और Hg होमोग्लोबिन, ओके। तो ये मनुष्य में आदर्श सिस्टोलिक दबाव कितना होता है? 120 से 130। आदर्श डायस्टोलिक दबाव क्या होता है? जो ऊपर हम लोग कहते हैं ना हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, तो उसका दाब कितना होता है? ये इसका क्या प्रेशर कितना? 120 और 130 होता है। और जो लो वाला होता है उसको क्या कहते हैं? डायस्टोलिक कहते हैं। इसका दबाव कितना होता है? 70 से 80 होता है। इसको क्या लिखा जाता है? 120 और 80 से दर्शाते हैं। आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो क्या होगा? 120 और 180 से बीपी बताते हैं। हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है? 150 mm Hg तथा डायस्टोलिक दबाव कितना लगता है? इसमें 100 mm का लगता है। इसे हाइपरटेंशन कहते हैं, ओके। और लो ब्लड प्रेशर होता है उसको सिस्टोलिक दबाव कहते हैं। इसको 100 या उससे नीचे डायस्टोलिक दाब या 50 या उससे नीचे होता है। इसमें हाई ब्लड प्रेशर में क्या हो जाता है? 120 से ऊपर चला जाता है और ये जो लो ब्लड प्रेशर होता है उसका 80 से नीचे आ जाता है, ओके। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।